बीपीएससी परीक्षा में हिंदी भाषी अभ्यर्थियों एवं बिहारियों से भेदभाव का आरोप, सरकार से जांच कराने की मांग। 70वीं बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट के बाद से हिंदी भाषी अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी और आक्रोश दिख रहा है। बिहार स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने प्रेस वार्ता करके बताया कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट में हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव दिख रहा है। मुख्य परीक्षा में 300 अंक के निबंध विषय में हिंदी भाषा और बिहारी अभ्यर्थियों द्वारा 200 या इससे अधिक अंक लाने वालों की संख्या पिछली परीक्षाओं में अधिक थी, लेकिन 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में बीपीएससी ने चुपके से निर्देश जारी किया कि निबंध विषय में 180 अंक से अधिक देने पर मुख्य परीक्षक द्वारा जांच की जाएगी। इस प्रकार निबंधन की कॉपी जांच करने वाले शिक्षकों के हाथ बांध दिए गए हैं। इससे हिंदी भाषी और बिहारी अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ दिन पहले बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा का रिजल्ट आया और इस 70वीं बीपीएससी जब से विज्ञापन आया तब से लेकर अभी तक इसमें कुछ ना कुछ विवाद होते रहा है। और अभी जब रिजल्ट आया है तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत कम आया, जो कि ऐतिहासिक रूप से पहली बार इतना कम रिजल्ट आया है, जबकि ऐतिहासिक रूप से सीटों की संख्या ज्यादा थी इस बार। और 549 जनरल कैटेगरी में सीट है, उसमें मात्र 333 बिहारियों का सिलेक्शन हुआ। 549 सीट में से मात्र 333 बाहरी का सिलेक्शन हुआ। माफ कीजिएगा, 549 जनरल का सीट है जिसमें 333 बाहरी का सिलेक्शन हुआ और मात्र 216 बिहारियों का सिलेक्शन हुआ। ये स्थिति आज बिहार का है कि 549 में 333 बाहरी का और मात्र 216 बिहारी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। एक तो ये समस्या है कि बिहारी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और दूसरी बात कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत कम आया है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत कम आया है। आप रैंक 1 से लेकर 67 तक कोई भी हिंदी मीडियम का सफल नहीं हुआ है। पहला जो हिंदी मीडियम से हुआ 68 रैंक है, जैसा कि अभ्यर्थी बता रहे हैं। ये लोग ग्रुप में सब चर्चा कर रहे हैं, सभी लोग जुड़े रहते हैं। तो पहला जो सफल हुए हैं हिंदी मीडियम से, उनका रैंक 68 है। यानी कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट शुरुआत में नहीं है, टॉपर नहीं बने हैं हिंदी मीडियम से। तो हम पहले तो ये कहेंगे कि हमारा जो है हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हो, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम ये जरूर सरकार से और आयोग से कह रहे हैं, बीपीएससी से कह रहे हैं कि भेदभाव मीडियम के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि बीपीएससी में स्पष्ट दिख रहा है कि मीडियम के आधार पर भेदभाव किया गया है। चूंकि 70वीं बीपीएससी को लेकर जो आंदोलन हुआ था, आप लोग भी जानते हैं, उसमें अधिकतर क्या 100% कह सकते हैं हिंदी मीडियम के छात्र छात्राएं शामिल थे। हिंदी मीडियम के कोचिंग संस्थान वाले शामिल हुए थे। हालांकि हमने कोचिंग संस्थानों और कोचिंग शिक्षकों के आंदोलन में आने का विरोध किया था, और हमारे आंदोलन में कोई भी कोचिंग शिक्षक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग नेता बनने के चक्कर में कोचिंग शिक्षकों को बुलाए थे और इसी कारण हम आंदोलन से हट गए थे। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि आज बीपीएससी हिंदी मीडियम के छात्रों से छात्राओं से बदला ले रही है, और खास के चेयरमैन साहब हिंदी मीडियम के छात्र छात्राओं से बदला लेने का काम कर रहे हैं। और इसका मैं कुछ प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। प्रूफ तो मैं दिखाऊंगा, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें दो बातें हो सकती है। या तो हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थियों के साथ साजिश किया गया है कि इन लोग का रिजल्ट नहीं हुआ, या दूसरी बात यह होगा कि हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो बिहार सरकार को चाहिए कि अपना जितना आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसको बंद कर दीजिए, और बीपीएससी एक आंकड़ा जारी करे कि जितने भी लोग सफल हुए हैं उनमें कितने लोग बिहार के स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। ये बीपीएससी को जारी करना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं कि आप जारी कीजिए कि जितने लोग सफल हुए हैं 2000 से कुछ अधिक सीट पे जो सफल हुए हैं बीपीएससी सिविल सेवा में, और खास के जो टॉपर हैं, तो टॉप 50 1 to 50 का आप जारी कीजिए, और सभी का जारी कीजिए कि वो किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से, किस स्कूल से पढ़े हैं। ये जारी होना चाहिए। बिहार के लोगों को ये पता होना चाहिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। बिहार के बासी भी कोई सफल हुए हैं, वो पढ़ाई किए हैं दिल्ली से, तो फिर बिहार में क्यों यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं? ये तो बड़े शर्म की बात है बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए ना। या तो बंद कर दीजिए बिहार में यूनिवर्सिटी कॉलेज। आपके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में दिन में पढ़ाई नहीं होती है स्कूल में, और आप ढोंग रच रहे हैं कि रात में हम पढ़ाई करवाएंगे, शाम में पढ़ाई करवाएंगे। ये नौटंकी कर रहे हैं आप।
ये नौटंकी बंद कीजिए और आंकड़ा जारी कीजिए कि बिहार सरकार के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कितने लोग 17वीं बीपीएससी में सफल हुए हैं। और हिंदी मीडियम वालों के साथ जो साजिश हुआ है बीपीएससी के द्वारा, उसका मैं कुछ सबूत दे रहा हूं। देखिए, इससे पहले बीपीएससी सिविल सेवा 69 हो या 68 हो, 300 एसए में 199, किसी को 200 भी मार्क्स आया है, 210 भी आया है। उसको रोकने के लिए, और हिंदी मीडियम के छात्र निबंध में, एसए में ज्यादा मार्क्स लाते रहे हैं, और उसको रोकने के लिए क्या साजिश किया गया, कैप लगाया गया। एक टोपीबाज है ही बीपीएससी, और बीपीएससी के कुछ अधिकारी टोपीबाज तो है, तो इन्होंने कैप लगाया, टोपी लगाया। 60% से अधिक अंक आप नहीं दे सकते निबंध में। अगर दीजिएगा तो आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, फिर से कॉपी चेक होगा। तो इस डर से कोई भी टीचर जो चेक करेंगे वो 60% यानी 180 से ज्यादा मार्क्स नहीं देंगे, और नहीं दिए 180 से ज्यादा मार्क्स, तबकि हमारे पास इसका प्रूफ है कि इससे पहले 199 मार्क्स भी आया है। आप देख सकते हैं, इसमें है 199 मार्क्स, 69 का है, एसए पेपर का है, 199 मार्क्स है। इससे ज्यादा मार्क्स वाले भी है, लेकिन बीपीएससी ने यहाँ पे देखिए आप, ये 60% का कैप लगाया है। जो आयोग टोपीबाज खुद है, वो अभ्यर्थियों को अब टोपी पहना रहा है, आम जनता को टोपी पहना रहा है। इसमें 60% स्पष्ट लिखा हुआ है। ये नियमावली बीच में लाया गया। कब लाया गया आप लोग को पता है क्या? किसी को पता नहीं है कि कब ये नियम बीपीएससी ने बनाया, कब क्या किया, किसी को पता। अचानक से लाया गया। तो निबंध में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स नहीं, इसको रोकने के लिए इसके और सबूत मैं दे रहा हूं। जब आप कॉपी चेक करवा रहे हैं, जब आप कॉपी दे रहे हैं परीक्षार्थियों को, तो आप किसी चीज में आप संकेत क्यों दे रहे हैं कि ये हिंदी मीडियम का है, अंग्रेजी मीडियम का है? इससे पहले 69 में, 68 में ऐसा कुछ नहीं था हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ। और एसए के पेपर में स्पेशली इस बार बीपीएससी ने क्या कहा, ऊपर में लिख दिया एसए, देखिए सब्जेक्ट एसए हिंदी, ये देख लीजिए, ये हिंदी, ताकि सबको पता चले कॉपी चेक करने वाले को कि हिंदी मीडियम में इसको मार्क्स नहीं देना है। और इसमें देखिए ये अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए है, इसमें अंग्रेजी नहीं लिखा आपने, न हिंदी लिखा। तो ऐसा क्यों भाई? ये क्यों किया जा रहा है? इसके बाद आप देखिए, ये कॉपी है 69 वाले का। हमको किसी रिजल्ट पे आपत्ति हम नहीं कर रहे, जो भी सफल हुए उनको धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल बीपीएससी के कार्यशैली पर है। आप किस तरह से कॉपी चेक कर रहे हैं? ये जिसने कुछ लिखा नहीं, खाली है पूरा पेज, आप उसको 65 नंबर दे रहे हैं, किसी को निबंध में 180 दे रहे हैं, 190 दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। देखिए पूरा कॉपी खाली है। ये किस तरह का आप कॉपी चेक कर रहे हैं? ये और इसके अलावे आप देखिए मार्किंग कैसे होती है। पहले क्या होता था बीपीएससी में कि कॉपी पे मार्क्स पेन से बैठाया जाता था, अगर मार्क्स काट के कम या ज्यादा हुआ तो वो प्रूफ रहता था। अब क्या किया, डिजिटली करेंगे और उसमें एडिट करके कम ज्यादा मार्क कर सकते हैं। यहाँ देखिए डिजिटली मार्क्स दिया गया 68, ये 9वां क्वेश्चन का मार्क्स है, 68 नंबर दिया गया उनको। ये पेन से आपने क्यों नहीं दिया? और उनका जो ओरिजिनल कॉपी होगा वो वैसे ही रखा होगा, उस पर कोई मार्क्स नहीं चढ़ा होगा। तो किस तरह की कॉपी चेक कर रहे हैं? यानी एडिट करके आप मार्क्स कम और ज्यादा कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप बीपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा ले रहे हैं, सिविल सेवक की भर्ती कर रहे हैं, जो जाके बिहार सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे, लागू करेंगे, लेकिन आप उसमें पारदर्शिता नहीं रखे हैं। पारदर्शिता के नाम पे आप धांधली सेटिंग करवा रहे हैं। हमने पहले ही कहा, हम किसी के भी पर्सनल रिजल्ट पे आपत्ति नहीं कर रहे हैं, सबको बधाई दे रहे हैं, लेकिन बीपीएससी के कार्यशैली उस पर हम आपत्ति जरूर कर रहे हैं। ये देखिए, ये इस बार के टॉपर का है, आप देखिए इनकी कॉपी का देखिए, हम लिखा हुआ है जैसे लग रहा है रफ कॉपी कोई बनाया जा रहा है। या तो बीपीएससी को एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि किस तरह से आप कॉपी का चेकिंग कीजिएगा। रफ कॉपी, ये रफ हो रहा है, और ये इस तरह से देखिए, ये कॉपी लिखने का तरीका मेंस का नहीं होता है। ये कॉपी, ये किताब नहीं लिखा जा रहा है, ये मेंस की कॉपी लिखा जा रहा है। इस तरह का बहुत है, इस तरह का बहुत है। और इसके बाद एक और संकेत है, और इस तरह एक संकेत है, देखिए जो लोग भी अधिकतर सफल हुए हैं उसका एक संकेत है कॉपी का, ये एरो मार्क्स, तीर दिया जाए। जबकि बीपीएससी का इंडिकेशन भी पहले एग्जाम में रहता था कि आप किसी तरह का एरो नहीं दे सकते हैं। फिर ये एरो कैसे दिया हुआ है, और जो एरो दिया अधिकतर के कॉपी में ज्यादा मार्क्स दिया, खाली रहे कॉपी उससे मतलब नहीं है, एरो दिया गया है, उनको मार्क्स ज्यादा मिला है। देखिए ये इस तरह से क्या मेंस की कॉपी लिखी जाती है, एरो दिया जाता है। ये बच्चे का क्लास चल रहा है क्या? 5वां छठा का क्लास चल रहा है। ये बहुत बड़े धांधली का संकेत है, और हम इसमें मांग कर रहे हैं कि पूरे रिजल्ट प्रक्रिया की जांच हो, कॉपी जांच किस तरह हुई उसकी जांच हो, और हिंदी मीडियम से कितने टोटल लोग सफल हुए हैं 2035 या 37 जो भी सीट है उसमें वो जारी करें आंकड़ा। और 549 में 333 बाहरी, 216
बिहारी का हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि बाहरी का सिलेक्शन हुआ हो गलत, उन्होंने पढ़ाई किया उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन बिहारी का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? बिहारी उतना मार्क्स क्यों नहीं लाए? तो क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है? तो क्या सरकार को इस पे कमेटी नहीं बैठानी चाहिए? हम मांग करें कमेटी बनाइए जो जांच करे कि इसके लिए दोषी कौन है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार की कोचिंग व्यवस्था, जो आजकल कुछ यूट्यूब पे आके कोचिंग चलाने लगे हैं, अभ्यर्थी भी उसको फॉलो करते, क्या उस वजह से भी ये चीज हो रहा है कि टीचर बहाली हो, बीपीएससी टीआरई, उसमें भी बाहरी का ज्यादा रिजल्ट हो रहा है, बिहारी का कम हो रहा है? तो क्यों हो रहा है? ये जांच करे सरकार। और एक और दिव्यांगता का मामला है जिसमें कैंडिडेट ने दावा किया डीडी का, उनका जांच हुआ मेडिकल डीडी और उनका सिलेक्शन हुआ एमडी कैटेगरी में। ये कैसे सफल कैसे हो गया भाई? जिसकी जांच हुई है डीडी कैटेगरी में, दिव्यांगता में, उसका सिलेक्शन आपने एमडी में कैसे कर दिया? इसका जवाब बीपीएससी को देना चाहिए और देना होगा। और मेंस की कॉपियां आप जो जांच करवाते हैं उसमें डिजिटल मार्किंग क्यों होती है? कॉपी में क्यों नहीं पेन से लिखा होता है? बाद में आप एडिट करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, तो कौन जानेगा? और एक चीज और बीपीएससी के चेयरमैन साहब से हम कहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा माफिया, कोचिंग माफिया, वो लोग 17वीं बीपीएससी में क्या क्या किए। तो वैसे कोचिंग माफिया को आपने नॉर्मलाइजेशन पे समर्थन के लिए और मीटिंग में आपने बुलाया था, हमने तो उसी समय कहा था आपने माफिया को बुलाया। तो पूरे बिहार की जनता से और अभ्यर्थियों से चेयरमैन सर को माफी मांगनी चाहिए कि आपने माफिया को बीपीएससी ऑफिस में बुलाकर मीटिंग किया, माफिया को बुलाकर मीटिंग किया। और इस पूरे मामले की बिहार सरकार और मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि जांच करवाइए, कमेटी बनवाइए, जांच हो कि आखिर बिहार के अभ्यर्थियों का रिजल्ट कम क्यों हो रहा है, हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम क्यों हो रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदी मीडियम में हम मेडिकल की पढ़ाई करवाएंगे, हिंदी मीडियम में मेडिकल की बुक लाएंगे, और बहुत जगह ला भी दिया, जो कि इंग्लिश मीडियम में मेडिकल की तैयारी करना या मेडिकल का बुक पढ़ना आसान है। वहां पे आप थोप रहे हैं अभ्यर्थियों की हिंदी का बुक पढ़िए, हिंदी में करेंगे। और दूसरी तरफ आप हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थियों का यूपीएससी हो बीपीएससी उसमें रिजल्ट नहीं होने दे रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। और जब चुनाव आएगा तो हिंदी हिंदी करिएगा, हिंदी वालों के लिए करेंगे, हिंदी का गुणगान करिएगा। और अभी जब बीपीएससी सिविल सेवा का रिजल्ट आया उसमें हिंदी हो रहा है। हमको अंग्रेजी वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे लिए वो भी बराबर है, हिंदी मीडियम वाले भी बराबर है। लेकिन हम सरकार की कार्यशैली पे, आयोग की कार्यशैली पे सवाल करें। अगर आपको हिंदी मीडियम से नफरत है तो आप कह दीजिए कि हिंदी मीडियम वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाइए, और जो अभ्यर्थी वो भी इंग्लिश मीडियम में तैयारी करेंगे। आज बिहार में किसी ब्लॉक में जाएंगे, किसी अंचल में जाएंगे अधिकारी, तो उनको क्या हिंदी बोलना आना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या इंग्लिश में बोल के वो जनता से कांटेक्ट करेंगे, जनता से वार्तालाप करेंगे? नहीं कर पाएंगे, उनको हिंदी आना चाहिए। तो ये चीज होना चाहिए। और सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक कमेटी बनाई जाए और पूरे मामले की जांच हो और आगे कैसे इसमें सुधार हो कि बिहार का रिजल्ट कम क्यों हो रहा है। पूरे देश में पहले बिहारी अभ्यर्थी झंडा गाड़ते थे और आज बिहार की परीक्षा में बिहारी अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसकी जांच हो और इसके लिए जो भी प्रयास हो सुधार के लिए वो किया जाना चाहिए।